मेटेरियल चैप्टर का नाम है मेटेरियल। मेटेरियल में एक प्रैक्टिकल पोर्शन तुम लोग को करना है, वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। डे 1 है, आज नोट दे रहे हैं 11 का। तुम लोग का 11 का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है। इसमें और क्या है, लेबल है। लेबल तुम लोग दो चीज करना है यहां से, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड लेबल। तो आज हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नोट दे रहे हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है, इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब है कितना कौन काम कॉस्ट होगा, इकोनॉमी बोलते हैं। तुम लोग बोलते हैं ना इसका जगह घूमने जाएंगे, इकोनॉमिकल क्या होगा, मतलब कॉस्ट कम क्या होगा। फैक्ट्री में मटेरियल चलाइए ना, मटेरियल से तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मटेरियल जितना पूरा साल में जरूरत है वो एक साथ लेंगे या इंस्टॉलमेंट में लेंगे, समझ में नहीं आया तो एग्जांपल देते हैं। तुम्हारा फैक्ट्री जो है, गोडाउन, सॉरी फैक्ट्री जो है, उसमें जो तुम मटेरियल खरीदते हो तो क्या होता है, यहाँ पे मानो फैक्ट्री है, आज मटेरियल आके कहाँ रहता है, गोडाउन में। गोडाउन में रहता है, गोडाउन से मटेरियल फैक्ट्री में रेगुलर जाता है, भेजता है प्रोडक्शन के लिए। फैक्ट्री मैनेजर क्या बोलता है, हमको इतना मटेरियल भेजो। गोडाउन कीपर क्या करेगा, उसके बाद मटेरियल भेज देगा, प्रोडक्शन होके आउटपुट होके निकल जा रहा है। तो गोडाउन कीपर, गोडाउन ये है, और इधर है परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट, यहाँ पे परचेज मैनेजर है। परचेज मैनेजर गुड्स खरीद के कहाँ रखेगा, गोडाउन में। गोडाउन से मटेरियल कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। बीच में कौन है, गोडाउन कीपर। फैक्ट्री मैनेजर क्या करेगा, गोडाउन कीपर को डिमांड करेगा, हमको 10 तारीख को इतना गुड्स चाहिए, 11 तारीख को इतना गुड्स चाहिए, 15 तारीख को इतना गुड्स चाहिए। गोडाउन कीपर अपना गोडाउन में स्टॉक देख के परचेज मैनेजर को बोलेगा हमको इतना गुड्स खरीद के रखिए, हम फैक्ट्री में इतना चाहिए, लिंक होना चाहिए। इन लोग का बीच में मिस मैनेजमेंट हो जाता है तो क्या होगा, सोचो प्रोडक्ट गोडाउन में मटेरियल नहीं है, फैक्ट्री मैनेजर बोला हमको गुड्स भेजो, बोला गुड्स तो आया नहीं, तो क्या होगा, फैक्ट्री में मशीन बैठा रहेगा, लेबर लोग काम नहीं कर पाएगा, बैठे 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 पैसा देना है। मतलब क्या हुआ, गोडाउन में मटेरियल नहीं है तो फैक्ट्री मैनेजर बोला मटेरियल दो, हमको आज 1000 केजी भेजो। गोडाउन कीपर बोल रहा मेरे पास मटेरियल है नहीं, परचेज मैनेजर को बोलेगा मटेरियल खरीद के अभी भिजवा दो। जब तक मटेरियल नहीं आएगा तब तक क्या होगा, फैक्ट्री बंद, प्रोडक्शन बंद, लेबर लोग को बैठा बैठा के पैसा देना होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन हुआ नहीं पर पैसा देना पड़ रहा है। अब परचेज डिपार्टमेंट जो है गुड्स खरीद के गोडाउन में रखेगा। सोचो फैक्ट्री में एनुअल डिमांड, हम ऐसे बोल रहे हैं एनुअल डिमांड ऑफ मटेरियल, मान लेते हैं 12,000 केजी मटेरियल तुम्हारा फैक्ट्री में 12,000 केजी चाहिए साल में। ये 12,000 केजी तुम एक बार में लोगे नहीं सर। ना, 6,000 करके 2 बार में लेंगे या 1,000 करके 12 बार लेंगे। क्वेश्चन ए है, आंसर होगा जितना खरीदने से तुम्हारा कॉस्ट कम होगा उतना लेंगे। 1,000 करके लेने से क्या होगा, बार बार लाने जाना होगा, 12 बार जाना होगा हमको लाने, 12 बार लॉरी भेजना होगा, कैरिंग चार्जेस बढ़ जाएगा। क्या बोले समझ में आया, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर देने, आज ऑर्डर दिए आया, काल ऑर्डर देंगे आएगा, 1,000 1,000 करके 12 बार लेंगे।
तो 12 बार ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। और 12,000 क्वांटिटी होने से क्या होगा, एक बार में आ जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, बट उसको रखने का खर्चा बढ़ जाएगा। बड़ा गोडाउन चाहिए, गोडाउन रेंट बढ़ जाएगा। स्टोरेज में बहुत कुछ एसी टेसी मशीन रख के कोई कोई सामान रखना पड़ता, कलर फेडअप होगा, डिप्रिसिएशन होगा, चोरी होगा, वेस्टेज होगा। मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी तुम्हारे घर में रहेगा तो एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल देते हैं और तुम्हारा घर का एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हारा घर में चावल पूरा साल में 12,000 के जी लगता है। 12,000 के जी चावल हम एक साथ ले लेंगे, तुम्हारा किचन हो रहा है फैक्ट्री, 12,000 के जी एक साथ लेंगे तो बड़ा जगह तुम्हारा एक रूम बुक हो जाएगा। वो रूम तुम रेंट पे देते तो वो रेंट मिलता, तुम्हारा पूरा साल का पैसा ब्लॉक हो जाएगा। वो पैसा बैंक में रखते तो क्या होता, तुमको इंटरेस्ट मिलता, वो लॉस हो रहा है। और कुछ दिन के बाद कोई चीज़ खराब होगा, कीड़ा मकोड़ा लग जाएगा, होगा ना, तो डिप्रिसिएशन होगा। तो क्या करना चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बता देगा कितना गुड्स खरीदने से तुम्हारा फैक्ट्री का काम भी चलेगा, कॉस्ट भी कम होगा, सबसे कॉस्ट कम। ये 12,000 क्वांटिटी को हम कितना में लेंगे, एक एक बार में, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम एग्जाम्पल के साथ देंगे। तो मानो एनुअल डिमांड 12,000 के जी, तुम लोग भी लिखो। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लिखो, कॉस्ट पर ऑर्डर ₹750। एनुअल डिमांड ऑफ मेटेरियल लिखो 12,000 के जी, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹750। कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट का दाम, मेटेरियल का दाम ₹10 पर के जी, 1 kg का दाम 10 रुपया। रेट ऑफ कैरिंग, रेट ऑफ कैरिंग मैंने कैरिंग कॉस्ट, रेट ऑफ कैरिंग, इसमें बहुत कुछ होता है। कैरिंग कॉस्ट में हम एग्जांपल देते हैं, मानो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 5%, इंटरेस्ट 12%, रिस्क 3%, टोटल 20%। तुमको एग्जाम में दिया रहेगा 20%, हम एग्जाम्पल दिए, ये सब चीज हो सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वेश्चन हो रहा है कैलकुलेट, नंबर ए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स in a year, comma, time between two orders and total cost। ये है क्वेश्चन नंबर 1, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स एंड टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, इसका जगह छोड़ के रखो, 3 लाइन जैसा जगह छोड़ के रखोगे, क्यों हम बाद में बताएंगे। आप मेरा नोट चालू कर रहे हैं, ये को क्या मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो फैक्ट्री में मटेरियल डिमांड है वो कितना करके एक एक बार में लेंगे, एक एक लॉट में कितना लेंगे। जैसे एग्जांपल दिए 12,000, हम 12,000 लेंगे ना, 6,000 करके 2 बार लेंगे, या 3,000 करके 4 बार लेंगे, या 4,000 करके 3 बार लेंगे ना। आंसर होगा जितना क्वांटिटी खरीदने से तुम्हारा कॉस्ट कम होगा उतना क्वांटिटी लेंगे, आंसर यही होगा।
बट कितना क्वांटिटी खरीदने से कॉस्ट कम होगा आप ये क्यों बता देगा। लिखो, नोट चालू कर रहे हैं। एट EOQ level, cost will be minimum। EOQ लेवल में ही कॉस्ट सबसे कम होगा। कितना क्वांटिटी लेना होगा, आंसर होगा EOQ लेवल में ही कॉस्ट कम होगा। एट EOQ लेवल कॉस्ट विल बी मिनिमम, कॉस्ट विल बी मिनिमम, सबसे कॉस्ट कम होगा। अब क्वेश्चन है जो EOQ क्या है, लिखो EOQ इक्वल्स टू रूट ओवर, पूरा रूट होगा 2AO डिवाइड बाई CI, C स्मॉल आई 2AO CI, रूट पूरा नीचे से ऊपर तक होगा। Where A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड, A इक्वल्स टू एनुअल डिमांड। हम लोग का एग्जाम्पल हिसाब से 12,000 kg लिख दो। O इक्वल्स टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, हम लोग का एग्जाम्पल में दिया क्या ₹750। C इक्वल्स टू कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू हम लोग का एग्जाम्पल है ₹10। I इक्वल्स टू रेट ऑफ कैरिंग इक्वल्स टू हम लोग का एग्जाम्पल सब मिला के 20%। हमको क्या क्या चाहिए 2AO डिवाइडेड बाई CI, CI मतलब C इंटू आई इक्वल्स टू CI। C कितना है इसको क्या बोलेंगे, इसको कैरिंग कॉस्ट, और उसका दूसरा नाम है होल्डिंग कॉस्ट, और उसका नाम है स्टोरेज कॉस्ट। इक्वल्स टू C है तुम्हारा 10, I है 20%, इक्वल्स टू 2। हम लोग का सारा चीज निकल गया। एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइड बाई CI होल रूट। क्वेश्चन है हम ए बोले, तुम लोग का बुक में हो सकता है X है, एनुअल डिमांड को हम ए लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम O लिए, कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट को हम CI लिए, तुम लोग बुक में कैरिंग कॉस्ट को P लिख दिया। तुम जो लिखोगे वही करोगे। हम लोग का फॉर्मूला हो रहा है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाई कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन समझ में क्या बोले जाते हैं, तुम इस ये डिनोमिनेशन को एनुअल डिमांड को तुम X लो तो यहाँ पे X लिखोगे। क्या बोले समझ में आया, तुम्हारा किताब में अलग कुछ होगा तो अलग कुछ लिखोगे। क्वेश्चन है 2 इंटू एनुअल डिमांड होगा इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा डिवाइड बाई कैरिंग कॉस्ट होगा, ये है फॉर्मूला। कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट, ये जो हम फॉर्मूला लिखे हैं, जो जो चीज लिखे हैं उसको प्रूव करो। EOQ इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है 12,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 750 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट कितना है 2। यही तो है ना, 2 कट गया, 2 कट गया तो कैलकुलेटर में करो 12,000 इंटू 750 करके इक्वल मारोगे, उसके बाद रूट करो कितना आ रहा है देखो। इक्वल EOQ इक्वल टू 3000 यूनिट्स, 3000 kg, हम लोग का एग्जाम्पल जो दिया है kg, 3000 kg में तुम्हारा कॉस्ट सबसे कम होगा। क्या बोले समझ में आया, राइट। तो 3000 kg करके एक एक बार में लेंगे,
जो कॉस्ट विल बी मिनिमम। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या बोले थे, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या बोले पहला क्वेश्चन ऊपर में नंबर ए का, नंबर ए में पहला क्वेश्चन क्या पूछे थे, कैलकुलेट ईओक्यू। उसके बाद क्या बोले, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, लिखो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई ईओक्यू। एनुअल डिमांड जितना है, ए फॉर एनुअल डिमांड 12,000, ईओक्यू क्या है, एक बार में कितना करके लोगे तुम, 3,000 इक्वल टू 4 ऑर्डर्स। एक साल में तुम 4 बार ऑर्डर दोगे, 3,000 करके 4 बार हो रहा है ना, 12,000, 3,000 लिया, कुछ दिन के बाद 3,000 लिया, कुछ दिन के बाद 3,000 लिया, अब 3,000 लिया, टोटल 12,000। ईओक्यू बता रहे तुम 3,000 करके लो, तुम्हारा कॉस्ट कम होगा। क्या नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ए बाई ईओक्यू, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोले, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक साल में कितना मंथ होता है, 12 महीने, 12 महीने तो 12 मंथ, 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना 4, मतलब तुम 3 मंथ्स अंतर, 3 मंथ्स अंतर हम एक एक ऑर्डर लेंगे, 3 महीने गैप में। अभी एक ऑर्डर दिए, 3 महीने के बाद और एक ऑर्डर देंगे। तुम चाहते हो ना हम डेज में निकालेंगे, तो 365 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तुम चाहते हो हम वीक में निकालना चाहते हैं, एक साल में कितना वीक होता है, 52 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये डिपेंड करेगा शाम में, वीक में पूछेगा तो 52 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, डेज में पूछेगा तो 365 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और मंथ में पूछेगा तो 12 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या बोला समझ में आया? तो हम लोग का क्या क्या चीज निकालने बोला है वहां पे, ईओक्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, यहां तक हो गया। और टोटल कॉस्ट पूछा, कितना खर्चा होगा मेरा, कैलकुलेशन ऑफ लिखो टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट लिखो, ऑफ टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू लेवल। टोटल कॉस्ट निकालेंगे, पहले देख लो, उसके बाद हम टाइम देंगे, लिखोगे। टोटल कॉस्ट में नंबर 1 आएगा परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या होगा, फॉर्मूला है ए इंटू सी। क्या ए इंटू सी, हम एनुअली खरीदते हैं कितना, 12,000, एक एक यूनिट का दाम कितना, 10 रुपया, तो टोटल कितना होगा, 1,20,000। क्या बोले समझ में आई, हम 12,000 यूनिट्स खरीदेंगे, 10 रुपया दाम है, तो 1,20,000 होगा एनुअल डिमांड परचेज कॉस्ट। नंबर 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब एक एक बार ऑर्डर देने में तुम्हारा 750 रुपया खर्चा हो रहा है, तो कितना बार ऑर्डर दिया, 4 बार, तो 3,000 रुपया खर्चा होगा। तो फॉर्मूला में लिख लेते हैं ए बाई ईओक्यू, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ओ, मतलब ए कितना है 12,000, एक एक बार में तुम कितना करके लोगे, 3,000, कितना ऑर्डर हो रहा है, 4 बार, एक एक बार ऑर्डर में 750, 4 बार में कितना, 3,000। नंबर 3 में लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ईओक्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी आई, ईओक्यू बाई 2, ईओक्यू तुम्हारा क्या निकला 3,000 बाई 2 इंटू सी आई कितना है 2, कितना हो रहा है 3,000, टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 1,26,000 टोटल कॉस्ट। और एक चीज याद रखना, ईओक्यू लेवल में बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम। एट ईओक्यू लेवल, EOQ level, both ordering cost and carrying cost
विल बी सेम। ये क्यों बता रहे 3000 यूनिट्स लो, 3001 यूनिट लेने से कॉस्ट बढ़ेगा और 2900 यूनिट लेने से कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा 3000 में ही कॉस्ट सबसे कम होगा। 3000 से ज्यादा क्वांटिटी, 3000 से कम क्वांटिटी लेने से ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये क्यों बता दे रहा है कितना क्वांटिटी लेने से कॉस्ट सबसे कम होगा। और एक बात बोले एट ईओक्यू लेवल कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर होना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। नहीं हुआ तो साम गलत है, तुम लोग गलती किए हो किसी जगह, ये पकड़ा जाएगा। ऐसे टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ओके, आप कॉपी करो तुम लोग। बी नंबर क्वेश्चन में पूछा, हम ए नंबर क्वेश्चन करा दिया। अभी बी नंबर में क्वेश्चन अटैचमेंट दे रहे हैं। इसमें अभी क्वेश्चन देते हैं लिखो द सप्लायर्स of material offers price discount at the rate of 5% for minimum purchase of 6000 units per lot should discounting offer be accepted? ये क्वेश्चन मीनिंग क्या है? सप्लायर बोल रहा है तुम 6000 लो, हम 5% डिस्काउंट देंगे। होता ना कभी कभी कम यूनिट्स में, तुम 1 यूनिट खरीदने जाओ पैसा ज्यादा ले रहा है, तुम 1 दर्जन लेने जाओ थोड़ा छूट देता है कि नहीं बोलो। सप्लायर बोल रहा है तुम 3000, तुम्हारा ये क्यों क्या बता रहा है 3000 करके लेने हैं, ये क्यों क्या बता रहा है 3000 लेने हैं। सप्लायर बोला नहीं 3000 नहीं लेके तुम 6000 लो, हम 5% छोड़ देंगे। क्वेश्चन अराइज हो रहा है हम डिस्काउंटिंग ऑफर लेंगे या नहीं लेंगे। तुम्हारा टोटल कॉस्ट 1,26,000 से कम होगा तब लेंगे। सप्लायर जो ऑफर दिया उसमें टोटल कॉस्ट 1,26,000 से कम होगा तो डिस्काउंटिंग ऑफर ले ले। देखते हैं सप्लायर सही है ना गलत है, हम लेंगे या नहीं लेंगे। नीचे लिखो बी नंबर क्वेश्चन का आंसर। सप्लायर हमको क्या बोला 5% डिस्काउंट देगा, तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा। कॉस्ट पर यूनिट पहले 10 रुपया था, उसमें से 5% माइनस कर, -5% ऑफ 10 9.5 पर केजी हो जाएगा दाम। ये क्या है सी चेंज हो गया, तो सी चेंज होने से क्या होगा सीआई भी चेंज होगा। सीआई क्या होता है सी इंटू आई, तो 9.5 इंटू 20% कितना हो रहा है 1.9। सी भी चेंज हो गया सीआई भी चेंज हो गया। तो आप नीचे करो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ परचेज्ड 6000 kg पर लॉट। एक बार में 6000 kg लेंगे तो मेरा कॉस्ट क्या हो, वही सेम 3 कैलकुलेशन। नंबर 1 क्या है परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट का फॉर्मूला पहले ही लिखा हुआ है ए इंटू सी, तो मतलब कितना हो रहा है ए कितना है तुम्हारा एनुअल डिमांड कितना है 12,000। अभी प्राइस कितना 9.5 लगेगा, 10 नहीं लगेगा। सप्लायर ऑफर दिया तो तुमको जो कम पैसा लगेगा तुमको 6000 करके लेना है, तो कितना हो रहा है 12,000 इंटू 9.5 1,14,000। नंबर टू में क्या लिखे थे ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है इंटू ओ। ये क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे करेंगे ये बाई क्यू इंटू ओ करेंगे। ये क्यू तो 3000 था, बोल रहे तो 6000 लेने हैं,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बाई क्यू करेंगे, मतलब 12,000 बाई 6,000 इंटू वो कितना है 750, कितना हो रहा है 1500। 2 बार में लोगे तुम ना, 12,000 कितना बार में लोगे, 12,000 एनुअल डिमांड है, तुम एक एक बार में कितना लेने बोला है, एक एक बार में 6,000 करके, तो पूरा साल का डिमांड कितना बार में लोगे तुम, 2 बार में, 2 बार में लोगे ना। 12,000 एनुअल डिमांड है, तुमको बोला जो 6,000 करके लो, मतलब कितना बार में लोगे, 2 बार में। एक बार ऑर्डर देने में 750, तो 2 बार में तुम्हारा खर्चा कितना होगा 1500। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले कितना लगा था 3,000 लगा था, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बचा लिया यहाँ पे, है कि नहीं। नंबर 3 है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या लिए थे, ईओक्यू बाई 2 इंटू सी आई बोले थे, यहाँ पे ईओक्यू का जगह क्या करेंगे क्यू करेंगे, क्यू बाई 2 इंटू सी आई। मतलब क्या हुआ 6,000 लेने से तब डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 6,000 बाई 2 इंटू 1.9 कितना आ रहा है 5,000, ये कॉस्ट बढ़ गया आवर 5,700 आया। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 1,21,200 टोटल कॉस्ट। ईओक्यू लेवल का कॉस्ट कितना था, कम आया ना ज्यादा आया, कम आया। तो हम क्या करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफर लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे। तो लिखो डिस्काउंटिंग ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। कॉस्ट डिस्काउंटिंग ऑफर should be accepted। डिस्काउंटिंग ऑफर लेना है। देखो पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या था, पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट था 3,000, यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगा 1,500। पहले कैरिंग कॉस्ट कितना था 3,000, यहाँ पे क्या हुआ 5,700। पहले परचेस कॉस्ट कितना था 1,20,000, यहाँ पे कितना लग रहा है ये 14,000। तो देखा गया पहले जो टोटल कॉस्ट था उससे कॉस्ट कम गया 1,21,000, तो डिस्काउंटिंग ऑफर लेंगे। सोचो 1,26,000 से ज्यादा होता, 1,26,000 तो ईओक्यू लेवल का कॉस्ट है, इससे ज्यादा होता तो हम ऑर्डर नहीं लेते। क्या बोले समझ में आया, क्लियर। तो क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है यहाँ पे, क्यू क्यों किए, क्यू मतलब क्वांटिटी ऑर्डर, ईओक्यू तो फॉलो नहीं किया ना, 6,000 लेने से तब डिस्काउंट मिलेगा, इसलिए परचेस ऑलवेज ये 3 कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। और क्यू इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर, क्यू इक्वल टू क्वांटिटी ऑर्डर, QTY ऑर्डर लिख दो।